हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब इससे पहले हम इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बात कर चुके हैं। आज जो हम करना है, हमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बात करनी है। मीन्स दैट द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure of material or substances in its liquid phase is equal to vapor phase in the solid phase. A solution freeze when its vapor pressure equal to vapor pressure of the pure solid solvent. Whenever a non-volatile solute is added to a volatile solvent, its vapor pressure is decreases and it should become equal to that of solid solvent at a lower temperature. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की जहां तक बात की जा रही है तो वहां पर हम ये बात कर सकते हैं कि मान ले हमने कोई हमने अगर ग्राफ से हम इस बात को समझने की कोशिश करें। ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये मेरे पास एक ग्राफ है यहाँ पर, और ये ग्राफ जो हम खींच रहे हैं टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर के बीच ग्राफ है। ये मेरे पास है वेपर प्रेशर, यहाँ पर वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है मेरे पास, यहाँ पर टेम्परेचर। अगर मेरे पास प्योर सोलवेंट है, यहाँ पर अगर मैं प्योर सोलवेंट ले रहा हूँ और प्योर सोलवेंट का अगर मैं यहाँ पर एक टेम्परेचर देखूँ, यहाँ पर जिस पर वो प्योर सोलवेंट, ये वो टेम्परेचर है जिस पर वो प्योर सोलवेंट इस वेपर प्रेशर पर फ्रीज हो जाता है यहाँ पर। अब जब मैं उसके अंदर कोई सॉलिड सोल्यूट मिला देता हूँ या उसके अंदर मैं कोई सोल्यूट मिला देता हूँ तो जो सॉल्यूशन बन जाता है, जब सॉल्यूशन बन जाता है तो उसके जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है उसमें कमी आती है, उसमें कमी हो जाती है। यानी कि अब कमी कितनी, जैसे मान लीजिए ये आपके पास वो टेम्परेचर है, ये इसको आप बोलेंगे TF नोट और इसको बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि TF। यानी कि ये आपके पास में जो है, ये आपके पास में जो टेम्परेचर ऑब्टेन हुआ है, इस पर प्रेशर ये आपके पास में सॉल्यूशन का है। ये आपके पास में ये बात कर रहे हैं हम सॉल्यूशन की, और ये बात कर रहे थे हम सोलवेंट की बात कर रहे थे, सोलवेंट की। प्योर सोलवेंट पे, लिक्विड सोलवेंट पर जब हमारे पास जो टेम्परेचर था वो हमारे पास यहाँ, इसका वेपर प्रेशर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसका वेपर प्रेशर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं आप यहाँ पर। और आप देखेंगे कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है डेल्टा TF। ये आपके पास में डेल्टा TF आपके पास आता है। यानी कि जो फ्रोजन सॉल्वेंट आपके पास हुआ, आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास में जो हुआ वो फ्रोजन सॉल्वेंट हुआ आपके पास में। और ये जो डिफरेंस आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये आप यहाँ पर बात कर सकते हैं यहाँ पर डेल्टा TF की। तो द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट आपके पास क्या है जी, वो आपके पास है TF नोट, प्योर सोलवेंट का टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट, दैट द सोलवेंट का आपके पास जो सॉल्यूशन है आपके पास उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास क्या है, TF है आपके पास में, is known as depression of freezing point. The difference in the freezing point of pure solvent and that of the solution is known as the depression of freezing point. और डेल्टा TF जो आपके पास आ रहा है यहाँ पर, ये TF नोट माइनस TF हो गया, इसको आपने बोला डेल्टा TF, ये आपने बोला डेल्टा TF। अब डेल्टा TF जो है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, मोलालिटी के, किसके, मोलालिटी के। और डेल्टा TF इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा TF इजिकल टू हो जाएगा KFM, वेयर KF यहाँ पर जो ये KF जो है आपके पास में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, जिसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है।
अगर हम बात करें डेल्टा टी एफ इजिकल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ की, तो सिमिलर टू इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ डेल्टा टी एफ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी m ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m, तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ एम, वहां पर इसको जो इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, तो यहां इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यहां पर इसको इस नाम से भी यहां पर जाना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम यहां पे डेल्टा टी एफ की बात कर रहे हैं, तो हम इसी को फिर आगे बढ़ाते हैं। यहां पर आपके पास है डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ एम एम, और मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या आपके पर केजी सॉल्वेंट, यानी कि N2 इजिकल टू मोलैलिटी आपके पास यहाँ पर बनती है यहाँ N2 अपॉन W1 इन केजी में। सॉल्वेंट आपके पास केजी में होना चाहिए, और N2 इजिकल टू क्या होता है? W2 अपॉन M2। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ और मोलैलिटी, यहाँ पर N2 की वैल्यू रखिए W2 अपॉन M2, ये M2 और W1 यहाँ पर है, क्योंकि केजी में लेना है तो आपको 1000 यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आपके पास बन जाता है। यहाँ पर मोलैलिटी का आपके पास फॉर्मूले की वैल्यू को पुट करना होता है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर W2 जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सोल्यूट की क्वांटिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से डेल्टा टी एफ को भी फाइंड किया जा सकता है। पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये बात कि इन जितने भी आपके पास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें बेसिकली M2 को फाइंड कराया जाता है। तो यहां से आप M2 को भी फाइंड कर सकते हो। तो M2 आपके पास क्या हो रहा है, होने वाला है यहाँ पर KF 1000 W2 अपोन आपके पास W1 इंटू डेल्टा टी एफ। ये आपके पास इस फॉर्मूले से हम मोलर मास ऑफ जो कंपोनेंट 2 यानी कि सोल्यूट को फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनिंग ऑफ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट वी शुड नो क्वांटिटीज W1 W2 डेल्टा टी एफ along with a molar freezing point of depression constant। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।